हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ पे करवे कैसे बदले जाते हैं, किसके साथ बदले जाते हैं, करवों में क्या भरा जाता है। अगर कोई करवा बदलने वाला साथ में नहीं है तो फिर हम क्या करें और किसके साथ बदलें। तो फ्रेंड, जिनके यहाँ ये रस्म होती है वो उनके लिए करना ये रस्म बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो करवे बदलने के लिए तो कोई ना कोई हमें चाहिए होता है, जैसे कि दरानी, जिठानी, सखी, सहेली। एक ग्रुप होता है तो बहुत सारे लोग तो ग्रुप के साथ करवे बदल लेते हैं या फिर मंदिर में चले जाते हैं, मंदिर में ग्रुप के साथ थाली या करवे बदल लेते हैं। करवे बदलने का मतलब ये नहीं होता कि हम करवा किसी से दे रहे हैं किसी को, या ले रहे हैं अपना करवा दे के किसी को दूसरे का करवा लेंगे, ऐसा नहीं है। करवे बदलने का मतलब होता है कि सुहाग बांटना, और बांटने से सुहाग बढ़ता है। और करवे बदलने के बाद 7 बार उसके बाद हम अपना करवा अपने पास ही रख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको आगे आगे दूंगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स 20 अक्टूबर की है करवा चौथ, और करवा चौथ पे हर सुहागिन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। और करवा चौथ के व्रत में ये भी एक रस्म होती है करवे बदलने की। ये बाद में होती है जब हमारी पूजा वगैरह सब हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारी जगहों पे तो ग्रुप सा बन जाता है लेडीज़ों का, तो सारी लेडीज़ें अपना अपना करवा लेके आती हैं। ठीक है, तो हमारा भी एक ही करवा होता है, सभी का एक एक करवा होता है। तो सब बैठ के पूजा वगैरह करने के बाद एक ग्रुप बना लेती हैं, गोल गोल बैठ जाती हैं, और उसके बाद अपना अपना करवा 7 बार बदल लेती हैं। मतलब अगर मान लीजिए 7 लेडीज़ हैं तो सबको पास करवा जाएगा हमारा, तो 7 बार हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार हो करना पड़ेगा हमको। मान लीजिए एक ही लेडीज़ है हमारे पास, तो हमको 7 बार घुमाना होगा। ठीक है, अपना करवा लेके। और अगर मान लीजिए 3 लेडीज़ हैं तो उस हिसाब से आपको देखना होगा कितनी बार घूमेगा, मतलब 7 ही बार घुमाना है कुल मिला के। और घुमाने का मतलब ये नहीं है कि आपके 7 बार घुमाया आपने तो जिसका करवा जिसके पास गया वही ले लेगी, ऐसा नहीं है। 7 बार घुमाने के बाद अपनी अपनी जगह पे अपना अपना करवा रख देते हैं, और उसके बाद जब चांद को अर्घ देने जाते हैं ना तो अपना अपना करवा उठा लेते हैं। जिससे हम पूजा करते हैं ना बैठ के, वही करवा हमको उठाना होता है। हमें दूसरे का करवा नहीं लेना, हमें अपना करवा ही लेना होता है लास्ट में। ठीक है, तो हम जो है ना, अब हम क्या करें, अगर हमारे साथ कोई है ही नहीं पूजा करने वाला, हमारी दरानी, जिठानी, सखी, सहेली कोई नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो हम फिर उसके बाद बनाएंगे गौरी माता, क्योंकि हम सास के साथ करवा नहीं बदलते। सास जो है ना, अब देखो बेटे का करवा वो कैसे पिता और बेटे का करवा हो गया ना। अगर हमारी सास है, मान लो हमारे साथ बैठ के पूजा कर रही हैं चौकी पे एक ही पे, तो करवा तो उनका होगा, लेकिन उनके साथ करवा हम कैसे बदलेंगे, क्योंकि वो बाप बेटे का करवा हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पति के लिए हम व्रत रख रहे हैं और करवा उन्हीं के नाम का है ये। ठीक है, उन्हीं के लिए जल दिया जाएगा चांद को उनकी लंबी उम्र के लिए। तो बाप बेटे का करवा नहीं बदला जाता, ना भाई का और बहन का करवा बदला जाता, मतलब नंद के साथ भी करवा हम नहीं बदल सकते। तो हम या तो सहेलियों के साथ बदलेंगे, या अपनी दरानी के साथ, या जिठानी के साथ, या कोई सखी सहेली आपके आस पड़ोस में है, कोई है ऐसा आपकी पड़ोसन, तो उसके साथ भी आप करवा बदल सकते हैं। अपनी सगी बहन के साथ करवा बदल सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप अपनी भाभी के साथ करवा ना बदलें, अगर भाभी वगैरह पास में रहती है तो। जैसे मैंने बताया, जिन जिनके साथ करवा नहीं बदलना उनके साथ आप नहीं बदल सकते। तो अगर आपके पास दरानी जिठानी है तो आप ग्रुप के साथ करवा बदल लेंगे। अगर आपके साथ एक है कोई आपकी दरानी या जिठानी है तो उनके साथ भी आप करवा बदल सकते हैं, वो आपको अपना देंगी, फिर आप उनको देंगे, इस तरीके से। और करवा बदलते समय हमें क्या बोलना होता है, देखिए, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा, इस तरीके से। और करवे बदलना 7 बार ये रस्म होती है इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से अगर ग्रुप होता है ना तो इस तरीके से करवे गोल गोल घूमते हैं, सबके पास जाते हैं करवे, और बाद में जिसका करवा जिसके पास आता है कोई बात नहीं, अपनी अपनी जगह पे सब वहीं स्थानों पे करवे रख देते हैं। उसके बाद जब चांद को अर्घ देने जाएंगे तो अपना करवा आपको उठा लेना है, दूसरे का करवा नहीं उठाना। जो करवा आपके हाथ में आया आपको लास्ट में वो नहीं उठाना, अपना ही करवा लेना है जिसमें आपने भोग लगाया है, पूजा करिए। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो दूसरा करवा लोगे ना आप, उसमें से आपको पूजा नहीं करनी, अपने करवे से ही पूजा करनी है आपको। तो आपको अगर अकेले पूजा कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट है कि अकेले पूजा करते हैं तो फिर हम कैसे करवा बदलेंगे, तो हमको बनानी है एक मिट्टी की गौरी माता। ठीक है, तो देखिए ये हो गया गौरी माता का करवा जिसके ऊपर हमने एक फल रखा है, ये हो गया हमारा करवा जिसके ऊपर हमने लड्डू भी रखा है। ठीक है, मान लीजिए ये करवा हमारा हो गया। अब हमने बीच में रखी है गौरी माता, तो मैं तो देखिए अकेले पूजा करती हूँ तो मैं अकेले ही करवे बदलती हूँ। तो दूसरा करवा किसी ना किसी का तो होना चाहिए। अब अकेले 2 करवे तो हम अपने ले नहीं सकते, तो एक करवा हम लेंगे गौरी माता का। और गौरी माता का करवा आप घर में जो लोटे वगैरह यूज करते हैं ना वो भी रख सकते हैं, लेकिन दोनों करवे सेम तरीके से ही आपको तैयार करने हैं। दोनों करवों में आपको जल भरना है, अक्षत डालने हैं, रोली डालनी है, और उसके को ढक के उसके ऊपर कुछ ना कुछ रख देना है दोनों करवों के ऊपर। और करवे देखिए इस तरीके से हमको बदलने होते हैं।
इस तरीके से बदलने होते हैं और बदलते समय हमको बोलना है ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। इस तरीके से अगर आप करवा लोगे माता रानी का तो बोलोगे लो, माता रानी से बोलोगे दो सुहागन दो करवा, लो सुहागन लो करवा। इस तरीके से बोलते हुए 7 बार आपको करना है। और करवे बदलते समय आपको ध्यान रखना है करवे एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो इसमें टकरा के आवाज़ नहीं होनी चाहिए, ये शुभ संकेत नहीं माना जाता। तो इसलिए आपको करवा को एक दूसरे से टकराना नहीं है। तो यहाँ मैंने दोनों करवे मिट्टी के ही दिखा दिए हैं। आप अपना ही करवा मिट्टी का लें, दूसरा करवा आप माता गौरी के नाम का जो लेंगे ना, वो माता गौरी के नाम का करवा आप कैसा भी ले सकते हैं, जैसे लोटा वगैरह, जैसे मैंने बताया घर में यूज करने वाले। तो अब ये हो गया माता गौरी का करवा। आपने अपनी अपनी जगह पे करवे रख दिए, जहाँ पे लास्ट में आए थे वहाँ पे करवे हमने रख दिए हैं लास्ट में। अब आप देखिए भोग तो आपने अपने करवे से ही लगाया है, अपने करवे के ऊपर जो मिठाई वगैरह रखी थी उसमें से ही माता रानी को भोग लगाया, उसी को अच्छे से तिलक वगैरह किया है और माता रानी का करवा सिर्फ माता रानी के नाम का आपने रख दिया है। तो इस करवे से ही आप जो है ना चांद को रख दे जाएंगे, अपने करवे से, माता रानी के करवे से नहीं देने जाएंगे। ठीक है, अपना करवा जब जाओगे तो अपना करवा ही उठाना है। माता रानी का करवा माता रानी की चौकी पे ही छोड़ देना है माता रानी के साथ। इसको आपको क्या करना है, सुबह के वक्त उठना है, जब चौकी उठाओगे ना तभी माता रानी को किसी गमले में रख देना है और उसी गमले में इस करवे के जल को आपको, दूसरा जो माता रानी के करवा आपने लिया है ना, उस जल को आप पौधों में डाल दोगे। तो इस करवे को हमें जल नहीं देना, दूसरे करवे को हमें, दूसरे करवे से हमको, और दूसरे करवे को हमें माता रानी का जिस गमले में हम विसर्जन करेंगे उसी गमले में हमें ये जल डाल देना है और माता रानी को भी गमले में विसर्जन कर देना है। माता रानी को आपको सुहाग पूरा चढ़ाना है, जैसे कि सिंदूर, महावर वगैरह सभी चीज़ें लगानी होती है। थोड़ी थोड़ी नाम को एक मिट्टी की गौरी माता बना लें आप छोटी सी। और देखिए जिनके घर में ये रस्म होती है ना, उनके लिए ये रस्म करना बहुत ज़रूरी होता है और सुहाग बांटने से बढ़ता है और करवे बदलने का मतलब सुहाग बांटना ही होता है। ठीक है, हम सुहाग बांट रहे हैं एक दूसरे को अपना अपना, इस तरीके से हम घुमा रहे हैं तो इसका मतलब बांटते हैं हम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रस्म जो है ना हर एक किसी के घर में नहीं होती, किसी किसी के घर में होती है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनमें ये रस्म होती है और बहुत ज़रूरी होती है इस रस्म को करना। लेकिन कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके घर में करवा बदलने की रस्म नहीं होती, ना तो थाली बदलने की रस्म होती, नॉर्मल सी पूजा होती है। ठीक है, लेकिन करवा चौथ का मतलब ही सुहाग बदलना होता है, सुहाग करवा होता है, तो करवा इसमें बदलना बहुत ज़रूरी होता है करवा चौथ पे। तो करवे इस तरीके से बदले जाते हैं, बस तरीका थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है सभी का, लेकिन जो मेन मकसद होता है ना वो सबका एक ही होता है, सुहाग बांटना और बढ़ाना अपना। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।